गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने प्रश्नावली 2.2 और 2.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या से 27 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हमने सवाल पढ़े थे उसमें एक तरफ चर पद आए थे और दूसरी तरफ हमारे पास अचर पद थे, लेकिन इसमें दोनों तरफ चर पद आएंगे, अर्थात दोनों तरफ चर होंगे। उसके बाद हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कोई भी दो अंकों की संख्या, यह दो अंकों की संख्या है, तो यह इकाई का अंक कहलाता है और यह दहाई का अंक कहलाता है। तो इस संख्या को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि इकाई का अंक को हम 1 से गुणा करते हैं और दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं। अर्थात मैं इस संख्या को 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई के अंक को 1 से गुणा करें तो हम देखते हैं कि वापस 40 प्लस 2 अर्थात 42 संख्या बन जाती है। तो हमें इस सवाल में यही दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात ये जो दो संख्या है इनकी जोड़ कितनी आएगी, 9। अभी तो 6 आ रही है, जैसे 9 के लिए हम ले सकते हैं 5 और 4, इनका योग 9 आ रहा है। तो ऐसी एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है और इस संख्या के अंकों का स्थान बदलना, स्थान बदलने का अर्थ होता है कि दहाई को इकाई पे और इकाई को दहाई पे दोनों को आपस में बदल देना। पहले इकाई 4 थी और दहाई 5, अगली बार ये इकाई हो जाएगी और ये दहाई हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इकाई की संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे और जो दहाई के स्थान पे आएगा उसे हम 10 से गुणा करेंगे। अब समझते हैं कैसे। तो पहले का हल लिखते हैं। माना इकाई का अंक x, इकाई के अंक को हम x मानेंगे, इसलिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि दोनों अंकों का योग 9 है, अर्थात यदि एक अंक 4 है तो दूसरा कितना होगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे तभी हमारे पास 5 अंक आएगा, दूसरा अंक 5 होगा। तो इसी प्रकार एक अंक x है तो दूसरा हो जाएगा 9 माइनस x, ये हो जाएगा दहाई का अंक। अब संख्या क्या बनेगी, तो संख्या होगी हमारे पास 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। कैसे समझिए, अभी हमने सीखा है दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास संख्या क्या होगी, 10 कोष्टक 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब बोलता है प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो संख्या क्या बन गई, यह तो हमारे पास संख्या है जो हमारे पास बनी हुई है। अब बोल रहा है इस संख्या का अंकों का स्थान बदलना है, अर्थात यह इकाई हो जाए, ये अभी जो इकाई है ये बन जाएगा दहाई और जो दहाई है वह इकाई बन जाएगा। तो इस बार हम 10 का गुणा x से करेंगे और 9 माइनस एक्स को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इस बार हमारा x दहाई है तो दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं और ये जो हमारा दहाई था ये हमारा इकाई बन गया और इसको हम 1 से गुणा करेंगे। और साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि 27 अधिक है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ 27 हम जोड़ देंगे, ये हमारा समीकरण हो गया। अब हम इस समीकरण को पूरा सरल करेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। तो कोष्टक के बाद 10 है तो हम इसका गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10x। 10 का 9 से गुणा 90 और 10 का माइनस x से गुणा माइनस 10x प्लस x प्लस 27 बराबर 10 का x से गुणा 10x प्लस ये 9 और ये जो माइनस का x है ये माइनस का x। यहाँ हमने कोष्टक को खोल दिया है। अब देखते हैं जो चर पद है उनको जोड़ देते हैं, अचर पद को जोड़ देते हैं। तो यहाँ माइनस के 10x है और ये प्लस का x है, तो माइनस के 9x हो गए। माइनस का बड़ा है
और ये 90 है और ये 27 है, तो ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे 117 बराबर यहाँ 10x, ये माइनस का x, तो इस बार प्लस के 9x, और ये जो प्लस के 9 है वो प्लस के 9 पीछे लिख लेंगे। अब व्यवस्थित कर लेते हैं, प्लस के जो x चर पद है उनको एक तरफ और अचर पद है उनको दूसरी तरफ, तो ये माइनस का 9x और ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9x बराबर ये प्लस का 9 है और ये उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे। अब हम देखें तो माइनस के 9x और माइनस के 9x मिलके हो जाएंगे माइनस के 18x, और इसी प्रकार प्लस के 9 और माइनस के 117 ये हो जाएंगे माइनस के 108, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हम देखते हैं x जो चर पद है वो अकेला नहीं है, उसके साथ माइनस के 18 है, यह गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो यहाँ रहेगा x बराबर माइनस 108 बट्टे माइनस के 18, पक्षांतरण करने पर अब हम देखें तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6। 18 में 18 का भाग देंगे 108 में तो 6 बार जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6। x हमने किसको माना था, इकाई अंक को, अर्थात हमारा इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। तो अब हम देखेंगे इस x का मान हम इस संख्या में पुट करेंगे, इस संख्या में x का मान रखेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। अतः संख्या बराबर, तो संख्या क्या थी 10 कोष्टक 9 माइनस x प्लस का x। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 6, इसका हम इसके अंदर मान पुट करेंगे तो 10 कोष्टक 9 माइनस 6 प्लस के 6, 10 9 में से 6 गए 3 और ये प्लस का 6, अर्थात 30 प्लस 6 बराबर 36। अतः हमारी संख्या क्या होगी 36। अतः इस सवाल का आंसर होगा 36। अब यदि हम सवाल को वापस चेक करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ दिया हुआ 27 अधिक है। यदि हम इस सवाल में जो हमारा आंसर है 36, इसके अंदर यदि हम 27 जोड़ देंगे तो यह संख्या पलट जाएगी। चेक करने के लिए तो हम क्या करते हैं 36 में 27 जोड़ देते हैं, तो देखिए संख्या पलट गई। पिछली बार 3 दहाई था 6 इकाई था, इस बार देखिए 3 इकाई हो गया और 6 दहाई हो गया, अर्थात हमारा आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल और देखते हैं दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है। कि दूसरा सवाल है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। इसमें देखिए पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो हम पहले किसको मानेंगे, पहली संख्या को नहीं मानेंगे, दूसरी संख्या को मानेंगे। यदि दूसरी संख्या को हम अगर y मान लेते हैं तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 5y, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 5 गुनी। 5 गुनी का अर्थ होता है उससे 5 से गुणा करना। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ 21 जोड़ देंगे, प्लस 21 कर लेंगे, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाएगी। कैसे समझते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x, कोई भी मान सकते हैं चर पद x y z, इसलिए पहली संख्या बराबर 5x, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो हमने उसे 5 से गुणा किया। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोले वैसा हम लिखते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या कहता है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या क्या थी 5x, इसमें 21 जोड़ दो, और दूसरी संख्या क्या थी x, तो इसमें भी 21 जोड़ दो।
प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो प्रत्येक संख्या में हमने 21 जोड़ा तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या यही है 5x, दूसरी की दुगुनी हो जाती है अर्थात 2 से गुणा। तो हमारे पास ये इस तरह से समीकरण बन जाएगा। अब हम इस समीकरण को वापस हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वापस समझ लीजिए, दोनों तरफ 21 जोड़े तो 5x + 21 और x + 21। अब लिखा हुआ पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। अब हम सरल करते हैं, तो 5x + 21 बराबर इस 2 का गुणा दोनों से करते हैं, तो पहले 2x और फिर 2 का गुणा 21 से 42। अब हम क्या करते हैं, चर पद को एक तरफ, अचर पद को दूसरी तरफ पक्षांतरण करते हैं। तो 5x या 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर 42 तो है, और ये जो 21 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब हम इसको सरल करते हैं, तो 5x में से 2x चले जाएंगे तो पीछे बचेंगे 3x, और ये 42 में से 21 चले जाएंगे तो पीछे बचेंगे 21। अब ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। और जब हम 3 का भाग इसके अंदर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो हमने x किसको माना था, दूसरी संख्या को। तो अतः दूसरी संख्या बराबर 7, इसलिए पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी 5 गुना, क्योंकि पहली संख्या क्या है 5x, तो 5 की जगह 5 और x की वैल्यू 7 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अतः पहली संख्या एक संख्या होगी 7 और एक संख्या क्या होगी 35। अब यदि हम आंसर को चेक करें, दोनों में 21 जोड़ेंगे तो एक संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाएगी। चेक करें तो 7 में 21 जोड़ते हैं तो 28 होता है, और यह जो 35 संख्या थी इसमें यदि हम 21 जोड़ें तो 56 होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, 28 का दुगुना क्या होता है 56। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल देखते हैं कि हिरणों का एक झुंड है, कुल हिरण का एक झुंड है जिसमें आधा भाग अर्थात झुंड में जितने भी हिरण होंगे उनके आधे हिरण मैदान में घास चर रहे हैं, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहे हैं और शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में कुल कितने हिरण हैं, हमें ज्ञात करना है कि उस हिरणों का जो झुंड है उसमें कुल कितने हिरण हैं। तो हमें हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि हम हिरणों की संख्या x लेंगे तो x हो गया हिरण। अब मैदान में कितने चर रहे हैं आधे, तो इसके आधे क्या हो जाएंगे x/2, यह तो हो जाएंगे मैदान में। और क्या लिखा हुआ है कि शेष का 3/4, शेष यानी पीछे बचे हुए, यदि कुल हिरण 10 है उसमें से आधे अर्थात 5 घास चर रहे हैं तो पीछे कितने बचेंगे 5 ही बचेंगे। तो कुल x है, इसका आधा x/2 है तो पीछे कितने बचेंगे, पीछे भी x/2 ही बचेंगे क्योंकि इन दोनों की जोड़ वापस x हो जाएगी। शेष का 3/4, इसका 3/4 अर्थात इसको 3/4 से गुणा करना, 3/4 वह जो है वो पड़ोस में खेल रहा है और पीछे कुल 9 बचे, वो कहाँ जा रहे हैं, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो सवाल है कुल कितने हिरण थे। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। माना झुंड में कुल हिरण बराबर x। हम मान लेते हैं कि झुंड में कुल कितने हिरण हैं x। अब पहला वाक्य कहता है कि आधा भाग मैदान में चल रहा है,
आधा भाग, अर्थात x है, इसका आधा का अर्थ होता है 2 का भाग। आधा का अर्थ हमेशा होता है 2 का भाग। तो मैदान में कितने चल रहे हैं? x/2। पड़ोस में खेल रहे हैं कुछ हिरण। तो हम देखें पड़ोस में कितने खेल रहे हैं? शेष का 3/4। तो शेष कितने? x है, उसका आधा x/2 है, तो पीछे भी x/2 ही रहेगा और उसका 3/4। यह कहाँ है? ये पड़ोस में खेल रहे हैं और तालाब में पानी पी रहे हैं। वो कितने हैं? तालाब में कितना पानी पी रहे हैं? वो है हिरण 9। तो यह हमें सीधी संख्या दे रखी है 9, तो उसे हम सीधा ही लिखेंगे। अब हम प्रश्नानुसार कि कुल हिरण ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल हिरण ज्ञात करने हैं। तो कुल हिरण कितने हैं? 1, 2 और 3, यानी कि कुछ मैदान में है, कुछ पड़ोस में है, कुछ तालाब में। इन तीनों की संख्या ही तो कुल हिरण होगी। तो इन तीनों को जोड़ देंगे। x/2 प्लस x/2 इंटू 3/4 प्लस 9 और बराबर में क्या आएगा? x, क्योंकि बराबर में क्या आएगा? कुल हिरण कितने हैं? कुल हिरण x ही तो है। इन तीनों की जोड़ कितनी होगी? x के समान ही होगी। अब सरल कर देते हैं। x/2 प्लस इसका गुणा कर देते हैं तो 3x/8, 4 का 2 से गुणा 8 प्लस का 9 बराबर x। अब हम चर पद को इधर लेके आते हैं और अचर पद को उधर लेके जाते हैं। तो x/2 प्लस 3x/8 माइनस का x बराबर माइनस का 9 पक्षांतरण कर लिया। अब जब भी अंश और हर में हो, भिन्न के रूप में हो, तो हम उनका लसब ले लेंगे। तो 2, 8 और 1, इन तीनों का लसब आ जाएगा 8। 8 में 2 का भाग 4 बार और 4 का ऊपर वाले से गुणा 4x। इसी तरह 8 में 8 का भाग 1 बार और 1 का ऊपर से गुणा 3x। 8 में 1 का भाग 8 बार और 8 का माइनस x से गुणा, तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा और बराबर में माइनस के 9। अब इसको हम थोड़ा सरल करें तो ये हो जाएंगे प्लस के 7x और वो हो जाएंगे माइनस के 8x/8 बराबर माइनस के 9। इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x/8 बराबर माइनस का 9। अब हम इस सवाल में यहाँ भाग के रूप में है तो इसका भी हम पक्षांतरण कर लेते हैं। तो माइनस का x बराबर माइनस 9 गुणा 8। हम पक्षांतरण कर लेते हैं। माइनस 9 गुणा 8 और हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस x बराबर माइनस 9 का माइनस 8 से करेंगे तो माइनस के 72 हो जाएंगे और यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह जो हिरणों का झुंड था उसके अंदर कुल कितने हिरण होंगे? उसके अंदर कुल 72 हिरण होंगे। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 2.4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम 2.5 और 2.6 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।